प्राचीन लय, आधुनिक विज्ञान, एंशंट रिदम्स, मॉडर्न साइंस। ये स्लाइड इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हिंदू त्योहारों का कैलेंडर समग्र कल्याण, होलिस्टिक वेलबींग के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। विश्वास से परे, कल्याण के लिए एक प्रणाली, बियॉन्ड बिलीफ, अ सिस्टम फॉर वेलबींग। प्राचीन परंपराओं में जीवन को प्राकृतिक चक्रों के साथ तालमेल बिठाने का व्यवहारिक ज्ञान होता है। यह अन्वेषण त्योहारों को पर्यावरण, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक गतिशीलता के साथ जुड़े स्वास्थ्य को अनुकूलित करने वाली एक परिष्कृत प्रणाली के रूप में देखता है। कल्याण की रूपरेखा, द ब्लूप्रिंट फॉर वेलबींग। ये प्रणाली एक साधारण कैलेंडर से कहीं अधिक है। ये मानव विकास के लिए साल भर चलने वाला एक पाठ्यक्रम है। ये 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: शारीरिक तालमेल, जुड़ाव की संरचना, आंतरिक अनुशासन और विजय एवं आनंद का मनोविज्ञान। शारीरिक तालमेल और नवीनीकरण, बॉडीली अट्यूनमेंट और रिन्यूअल। ये खंड बताता है कि कैसे त्योहारों का कैलेंडर आहार परिवर्तन और शुद्धिकरण के माध्यम से हमारे शरीर को प्रकृति की घड़ी के साथ संरेखित करता है। ये चयापचय स्वास्थ्य, मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने और पर्यावरणीय बदलावों के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करता है। ऋतुओं के अनुकूल होना, ईंधन और प्रचुरता, अडैप्टिंग टू द सीजन्स, फ्यूल और अबंडेंस। लोहड़ी और मकर संक्रांति में तिल और गुड़ जैसे पोषक तत्वों का सेवन सर्दियों में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। वहीं केरल का ओणम साध्य स्थानीय कृषि चक्रों के अनुसार ताजी मौसमी सब्जियों और अनाज के सेवन को बढ़ावा देता है। सिस्टम रीसेट, समय समय पर सफाई, द सिस्टम रीसेट, पीरियोडिक क्लेंजिंग। नवरात्रि के दौरान उपवास या हल्का आहार पाचन तंत्र को आराम देता है और गट माइक्रोबायोम को रिसेट करता है। एकादशी का पाक्षिक उपवास शरीर की मरम्मत और लचीलेपन, रेजिलियंस के लिए नियमित अवसर प्रदान करता है। जुड़ाव की संरचना, द आर्किटेक्चर ऑफ कनेक्शन। मानव कल्याण हमारे समुदायों और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव पर निर्भर करता है। ये त्योहार शक्तिशाली अनुष्ठान प्रदान करते हैं जो सामाजिक बंधनों और पारिस्थितिक कृतज्ञता को पुष्ट करते हैं। बंधन बनाना, पारिवारिक से सामुदायिक तक, फॉर्जिंग बॉन्ड्स फ्रॉम द फैमिलियल टू द कम्युनल। रक्षाबंधन जैसे अनुष्ठान ऑक्सीटोसिन के स्राव को बढ़ावा देते हैं, जो तनाव कम करता है और विश्वास बढ़ाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा जैसी सामूहिक भागीदारी एकता की भावना पैदा करती है और व्यक्तिगत चिंताओं को दूर करती है। जीवन के प्रति श्रद्धा, मानव प्रकृति बंधन, रेवरेंस फॉर लाइफ, द ह्यूमन नेचर बॉन्ड। गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा जैसे उत्सव जानवरों और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। यह अनुष्ठान मानवता और पर्यावरण के बीच सहजीवी संबंध के महत्व को मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ करता है। विजय और आनंद का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रायम्फ और जॉय। एक स्वस्थ मन के लिए नकारात्मकता को दूर करना और आशावाद को अपनाना आवश्यक है। ये त्योहार समुदाय की सकारात्मक विश्वास प्रणाली को मजबूत करने के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के रूप में कार्य करते हैं। शुद्धि, क्रिया और कथा के माध्यम से रेचन, द पर्ज, कथासिस थ्रू एक्शन एंड नैरेटिव। होली का आनंदमय खेल सर्दियों की सुस्ती को दूर करने और तनाव कम करने का एक तरीका है। दशहरा में बुराई पर जीत की कहानी और पुतला जलाना सामूहिक रूप से नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। आशा की खेती, प्रकाश और खेल, कल्टिवेटिंग होप, लाइट एंड प्ले। दिवाली के दौरान रोशनी जलाना सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड के लिए एक मारक है। जन्माष्टमी में कृष्ण की लीला को अपनाना आनंद और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जो निराशावाद के लिए एक इलाज है। आंतरिक अनुशासन का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ इनर डिसिप्लिन। कैलेंडर केवल समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और भक्ति के माध्यम से आंतरिक कार्य के लिए एक ढांचा भी प्रदान करता है। ये अभ्यास मानसिक दृढ़ता, मेंटल फोर्टिट्यूड और नैतिक स्पष्टता विकसित करते हैं। आंतरिक ढांचा, स्थिरता, धार्मिकता और सेवा, द इनर फ्रेमवर्क, स्टिलनेस, राइचसनेस एंड सर्विस। महाशिवरात्रि गहन आत्मा जागरूकता को बढ़ावा देती है, जबकि रामनवमी धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी के आदर्शों को सुदृढ़ करती है। हनुमान जयंती निस्वार्थ सेवा के माध्यम से उद्देश्य खोजने का एक शक्तिशाली मॉडल प्रदान करती है। प्राचीन लय, आधुनिक समझ, एंशंट रिदम्स, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। हिंदू त्योहारों का कैलेंडर केवल छुट्टियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह शरीर, समुदाय और आत्मा की जरूरतों को एक साथ बुनने वाली कल्याण की एक वैज्ञानिक और कालातीत रूपरेखा है।